उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां दूर से दिखता था भव्य मंदिर और उसके पीछे बर्फ से ढकी चोटियां। वहीं रहती थी 19 साल की सना, जिद्दी, निडर और अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की। उसके पिता गांव के बड़े व्यापारी थे और चाहते थे कि सना की शादी किसी अमीर परिवार में हो जाए। उसी गांव में रहता था अमान, एक सीधा सादा मेहनती लड़का जो तीर्थयात्रियों को घोड़े पर बैठाकर मंदिर तक पहुंचाता था। अमान का जीवन सादा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और वह अपने बूढ़े अब्बू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन सना अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने निकली। रास्ता फिसलन भरा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। तभी अमान ने दौड़कर उसे संभाल लिया। उस एक पल में दोनों की आंखें मिली, जैसे पहाड़ों के बीच कोई नया रिश्ता जन्म ले रहा हो। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। सना को अमान की सादगी और सच्चाई पसंद आने लगी। अमान भी सना की मासूम मुस्कान में खो जाता, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच सिर्फ पहाड़ नहीं, समाज और धर्म की दीवारें भी खड़ी हैं। जब सना के पिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर अमान को गांव से दूर रहने की धमकी दी। सना को घर में बंद कर दिया गया, लेकिन प्यार बंद कमरों में कहाँ रुकता है। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे और एक दूसरे के साथ नई जिंदगी के सपने देखने लगे। उसी साल बरसात कुछ ज्यादा ही तेज थी। आसमान कई दिनों से काला था और नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्ग बार बार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर वह मनहूस रात आई, बादल फटा, तेज बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप ले लिया। घर बहने लगे, चीख पुकार मच गई, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। सना अपने घर में पहुंच गई थी। पानी तेजी से अंदर आ रहा था। तभी अमान अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी के बीच से होकर उसके घर पहुंचा। उसने सना का हाथ थामा और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तेज लहर आई और दोनों को अलग कर गई। अमान ने पूरी ताकत से सना को ऊंची चट्टान की ओर धकेला ताकि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। खुद वह बहते पानी में दूर चला गया। सुबह जब बारिश थमी तो गांव उजड़ चुका था। सना बच गई थी, लेकिन उसकी आंखें हर चेहरे में अमान को ढूंढ रही थीं। कई दिनों बाद मलबे के बीच अमान का शरीर मिला। सना की दुनिया वहीं रुक गई। उसने अमान के सपनों को जीने का फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रय बनवाया, जहां आपदा से बचे लोगों की मदद की जाती। हर साल जब बारिश होती, सना मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है अमान, अब मैं हर सांस तुम्हारे नाम करूंगी। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, साहस और सच्चे प्यार की मिसाल है, जो हर तूफान के बाद भी दिलों में जिंदा रहता है।